अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी फूड सीक्रेट। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल शादियों वाला रशिया सैलेड बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी होता है, इसको बनाना बहुत ही आसान है और मिनटों में तैयार हो जाता है। आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है और किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक पाव चने ले लेने हैं और इनमें 1 टेबलस्पून नमक डालकर इनको अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। इसी तरह आपने 1 पाव लोबिया ले लेना है और इनमें भी 1 टेबलस्पून नमक डालकर अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। अब आपने मसाले ले लेने हैं। 1.5 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक। ये मेरी मेजरमेंट है, मसाले आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी शामिल कर सकते हैं। अब आपने 2 दरमियानी साइज़ की प्याज ले लेनी है और इनकी बारीक कटिंग कर लेनी है। इसी तरह आपने थोड़ी सी बंद गोभी ले लेनी है और इसको बारीक क्रश कर लेना है। अब 3 से 4 अदद शिमला मिर्चें ले लेनी है और इनकी भी बारीक कटिंग कर लेनी है। ये हरी चटनी आपने थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और 2 अदद हरी मिर्चें डालकर बना लेनी है। अब आपने 1 से 2 टमाटरों की कटिंग कर लेनी है। 1 कप केचप ले लेना है और 1 कप इमली का पल्प बना लेना है। अब एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे जिसमें तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो सकें। बाउल में सबसे पहले चने ऐड कर लेंगे, फिर इसके ऊपर राजमा ऐड कर लेंगे। राजमा और चने हमारे अच्छी तरह से गले हुए और सॉफ्ट होने चाहिए। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाए तो इनमें बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हमने इसके ऊपर शिमला मिर्चें ऐड कर लेनी हैं। शिमला मिर्चें हमने थोड़ी सी गार्निश के लिए बचा लेनी हैं। अब हम इसके ऊपर टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर भी हमने सारे ऐड नहीं करने हैं, बल्कि थोड़े से टमाटर हमने गार्निश के लिए बचा लेने हैं। अब हम इसमें हरी चटनी शामिल करेंगे। हरी चटनी को बनाते वक्त इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करना है। चटनी ऐड करने के बाद बारीक क्रश की हुई बंद गोभी ऐड करेंगे। इमली का पल्प ऐड करेंगे। इमली का पल्प बनाने के लिए हमने इमली को आधा घंटा पहले पानी में भिगोकर रख लिया था। अब हम टोमेटो केचप ऐड करेंगे। टोमेटो केचप हमने घर वाला यूज़ किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ टोमेटो केचप की रेसिपी शेयर करें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टोमेटो केचप ऐड करने के बाद अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स इमली का पल्प, चटनी, टोमेटो केचप आपस में अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाएं। जब ये अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाएं तो बारीक कटी हुई प्याज जो हमने पहले शामिल करते हुए बचा ली थी, शिमला मिर्चें और केचप ऐड करेंगे। अब इनके ऊपर इमली का पल्प ऐड करेंगे और इनको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इनमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले आप अपने टेस्ट के लिहाज से भी ऐड कर सकते हैं। मसाले ऐड करने के बाद इनको हल्का सा मिक्स करेंगे और इनमें हरी चटनी ऐड करेंगे और हरी चटनी को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सिंपली हम जब भी कोई नया इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसके ऊपर 2 अदद लेमन का रस निचोड़ेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह सैलेड हमारा तैयार हो गया है। अब हम गार्निश के लिए शिमला मिर्चें और बंद गोभी ऐड करेंगे। शिमला मिर्चों के बाद एंड में हम इनको लच्छेदार प्याज़ों से गार्निश कर लेंगे। अब हम राजमा सैलेड को डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और स्पाइसी सैलेड हमारा रेडी हुआ है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।